क्या मशवरा देना चाहेंगे हैदर को? मैं मशवरा देना चाहूँगी हैदर भाई, जितनी भी जो 2 नंबर लड़कियों से आपकी दोस्ती है ना, वो आप ख़त्म कर दें। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ? 2-3 बार। क्या? ये क्या बक रहे हो? 2-3 बार। हाँ। वेरी गुड। अबे साले। तो ये न्यू वर्जन ऑफ रोलेक्स रजब भट्ट है की तरफ से? जी, न्यू सही वर्जन है। ऑफ रोलेक्स है। ठीक है। कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। क्या? तरफ बीवी सोच रही है कि शोहर घर को आए, लेकिन शोहर को तो तोहफे तहरीफ देने से और टूअर मारने से फुर्सत ही नहीं है। हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है तुम लोगों के? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फातिमा मलिक की पॉडकास्ट के बारे में। अगर तुम लोग इस लड़की को नहीं जानते तो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जानता, लेकिन आप लोगों ने और मैंने इस लड़की की ये वीडियो तो ज़रूर देखी होगी। काफ़ी लोग तो ये कहते हैं कि ये वीडियो किसी होटल की है, क्योंकि पीछे काफ़ी सारे कमरों के दरवाजे नज़र आ रहे हैं और इन दोनों की शक्लों से ऐसा लग रहा है कि ये अभी अभी सोकर उठे हैं। लेकिन आवाम की इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म है और साथ साथ रजब भट्ट को लानते भी हैं। इस बनाने वालों की तरफ से आपके लिए भी पेश खिदमत है 36 इंच की मल्टीप्लेक्स लानत। तो इस वीडियो में जो रजब भट्ट के साथ ये लड़की दिख रही है, इसकी अभी अभी एक पॉडकास्ट सामने आई है जिसके अंदर इसने बहुत सारी चवलें मारी हैं और आज हम उसी को देखते हैं आगे चल के। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि मामला वैसे ही इतना ख़तरनाक चल रहा है और लोग रजब भट्ट के साथ इसको बार बार लिंक कर रहे हैं, और जब भी उसके बावजूद भी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी ऐसी बातें कर रही है जिसमें लोगों को ऐसा कि यकीन में बदल जाए। जब बात तो सही है। कैसी है, कैसी जिंदगी गुजर रही है पहले की और अब की? बहुत नेगेटिविटी चल रही है लाइफ में यार। ठीक है। बहुत नेगेटिव वे में लोग ले रहे हैं मुझे रजब की वजह से। मतलब जब तुम एक शादीशुदा मर्द के साथ लिंक करोगे और उसके साथ ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर पब्लिक करोगी तो मुझे तो नहीं लगता लोगों ने तुम्हें फूलों के हार पहनाने। लोग तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले गाली पड़ रही है रजब भट्टी को, जिसको तो पहले से गाली पड़ती ही आ रही है, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद भी वो पब्लिकली ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है और ये लड़की उसमें बिल्कुल शरीक है। और ये वाली वीडियो जिसके ऊपर लोग इसको लानतें दे रहे हैं, ये वाली वीडियो इसने खुद अपने अकाउंट पे पब्लिक की थी। जब आपको खुद शौक हो के लोग आपको लानतें दें, वो भी भर भर के, जब लोग आपका शौक पूरा कर रहे हैं तो शिकवा किस बात का? अगर तुम लोगों में से किसी को ये लग रहा है कि इसकी ये वीडियो शहजाद भट्टी ने लीक की थी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो इसने खुद अपने अकाउंट पर अपलोड की थी और जब इसको लानतें पड़ने लगी तो इसने ये वीडियो डिलीट कर दी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? वाई? कुछ भी प्लान नहीं है यार, मैं उसकी फ़ैन थी, जस्ट फ़ैन थी। उसके अलावा जो है वो अब बेचारी से झूठ भी नहीं बोला जा रहा और ज़बरदस्ती यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है मैं उसकी फ़ैन ही थी। और एक बार नहीं, मतलब 3 से 4 बार बोल चुकी है मैं उसकी फ़ैन थी। मैं लेकिन अभी भी इतनी बार बोलने के बाद भी झूठ बोलने में नाकाम ही रही है। आप उनकी फैन थी, अब उनकी दोस्त हैं। हाँ। झूठ बोल रहा है। तो फैन के बाद दोस्ती में आने में कोई फर्क है? यार फ़ैन थी तो मैंने टैटू करवाया ना, तो ये चीज़ उनको अट्रैक्ट थी कि ठीक है। टैटू करवाया अगली ने। कोई ऐसे नहीं करवा लेता किसी का बिल्कुल टैटू। मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है सही है। और सारी दुनिया को पता है आर्मी का क्या ही मतलब है। हाँ सही कह रही है, कोई ऐसी टैटू थोड़ी बना लेता है। कोई इतना भी बड़ा फ़ैन है तो कोई ऐसी टैटू थोड़ी करवा लेता है बॉडी पार्ट पे। 2-4 सब्सक्राइबर तो मेरे भी हैं, मेरा नाम तो किसी ने अपने हाथ पे कच्ची पेंसिल से भी नहीं लिखा होना। इतना बुरा 2025 चल रहा है, 1992 नहीं चल रहा कि किसी भी बात पे लोगों को आगे फुद्दू लगा देना। आजकल लोगों को सबको पता है कि अगर कोई किसी की नॉर्मल से ज़्यादा इज्जत कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। और साथ साथ लोगों को ये भी पता है कि नॉर्मली सेल्फी लेने की बजाय टूर पे जाना, साथ साथ 45 लाख की घड़ी ले रहा है, हाथ पे टैटू करा रहा है, तो वो क्यों करा रहा है? इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसके फेस एक्सप्रेशन ही बता रहा है कि ये झूठ बोल रही है। बोलो, बार बार झूठ बोलो। कितना मुश्किल है इस वक्त इस चीज़ को फेस करना? इतने लोग, मतलब ज़्यादातर औरतें तो मुझे गालियाँ ही दे रही हैं, हालांकि जितनी फैंस है उसकी वो पता नहीं जेलस हो रही हैं, क्या हो रही हैं पता नहीं। आपसे जेलिस होने वाला कोई ऐसा है तो नहीं, लेकिन गालियाँ खाने वाले काम ज़रूरी हैं। और जो भी लड़कियाँ इनको गालियाँ दे रही हैं, जो भी औरतें इनको गालियाँ दे रही हैं, मेरी तरफ से भी 2-4 गालियाँ दे दिया करो। इन जैसी लड़कियों का एक ही मसला होता है, इनको लगता है कि लोग हमसे जेलिस हो रहे हैं। अगर ये किसी शादी या किसी महफिल में चली जाएँ तो 4 घंटे आके इनकी यही डिस्कशन होती है, फलां इनके कपड़ों से जेलिस हो रहा था, फलां इनके मेकअप से जेलिस हो रहा था, फलां इनकी जूती से जेलिस हो रहा था, जबकि इन्होंने सदर बाजार से कट पीस लेके पहने होते हैं। जब बेइज्जती है। रजब भट्ट जो है पाकिस्तान की इंस्पिरेशन है यार वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मुल्क को, इंडिया तक जा रही हैं उसकी ठीक है। वीडियोस और सब उसको लाइक कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बट अभी पर जो हमारी जो आवाम उसके साथ कर रही है ना, वो तो गलत है। क्या इम्पैक्ट एक पड़ेगा। तो इनको ये नहीं पता कि रिप्रेजेंट करना होता क्या है। शराब पीने की वीडियोस उसकी निकल आ रही हैं, सिगरेट पीने की वीडियोस उसकी निकल के आ रही हैं, मुजरे की वीडियोस उसकी निकल कर आ रही हैं, लड़ाई झगड़े की वीडियोस उसकी निकल कर आ रही हैं, मेरे अफेयर्स की वीडियो उसकी निकल कर आ रही हैं। अगर ये ऐसे ही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पाकिस्तान ने खुदा हाथ बांध के कहना भाई तू रहने दे। अगर आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आती है, आपको अपनी हरकतों को सही करना पड़ता है और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप फिर रिप्रेजेंट वाले काम करो, ना कि गाली खाने वाले। ऐसे तो फिर एलेक्स भट्टी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे तो नहीं होता है। मैं फातिमा तुमसे और बात करूंगा, कितनी बार ट्रिप पर गई रजब के साथ?
2-3 बार। 2-3 बार? हाँ। वेरी गुड। पूरे 42 मिनट हो चुके हैं और मैं ये सोच रहा हूँ इसमें वेरी गुड कहने वाली क्या बात है। और तुम्हें तो चाहिए कि उसको लानत दे के पॉडकास्ट से निकाल दो और ये बोलना चाहिए कि आइंदा अपना मुंह नहीं दिखाना यहाँ आके। कहाँ कहाँ गई? दुबई गई थी, ठीक है, उसके अलावा करबला गई थी। ठीक है। और याद आया ये तो उसकी फ़ैन थी और फ़ैन के साथ ट्रिप पे कौन जाता है, और ये अपने पर्सनल ट्रिप यहाँ आके डिस्कस कर रही है। और आज से पहले मुझे भी नहीं पता था और तुम लोगों को भी नहीं पता होगा कि ये आज से पहले 2-3 बार ट्रिप पे जा चुके हैं। और ये बात जो इसने खुद बताई है, आप लोगों ने इसको गालियाँ ही देना है, फिर इसने कहना है अपने घर जाना है। नेगेटिव फेम क्यों दे रही हैं लड़कियां, गालियां दे रही हैं, उल्टी बातें कर रही हैं। मैं तो पढ़ ही नहीं रही यार कि मुझे दिल में बुरा लग रहा है कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। रजब को मैं प्रमोट कर रही हूँ। तुम उसको प्रमोट नहीं कर रही बल्कि तुम उसकी रेपुटेशन का बेड़ा गर्क कर रही हो। बेड़ा गर्क तो उसका और ही हुआ है, पर तुम हाथ डाल के और ज़्यादा कर रही हो। और ऐसी ऐसी बातें सामने आई है जो हमें कभी पता ही नहीं थी। इस पॉडकास्ट में इसने सभी बता दिया। आओ आगे आगे देखते जाओ। ईमान मुझे गलत कह रही है, रजब मुझे गलत कह रहे हैं, कह रहा होगा, पता नहीं, कहा तो नहीं है अभी तक, लेकिन अवाम बहुत गलत कह रही है। तो खैर टिश्यू ले लें आप। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैंने इसकी पूरी पॉडकास्ट देखी है। इसने पूरी कोशिश की है झूठ बोलने की और ख़ुद को रजब भट्ट के साथ लिंक करने की। और जो गालियाँ लोग उसको दे रही हैं उसी में थोड़ा सा हिस्सा इसका भी डालते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। मेरे पास तो रीसेंट लुक की वीडियोस है, तो मैं तो रोज़ एक नई भी वीडियो डालूंगी तो 1 महीने तक ख़त्म नहीं होंगी और फिर मेरे भी मिलियंस में चले जाएंगे। लेकिन मैं किसी के दम पे फेमस नहीं होना चाहती। वो कहते हैं ना कि औरतों की अक्ल घुटने में होती है। ये बात सब औरतों के लिए नहीं है बल्कि सिर्फ इन जैसी औरतों के लिए है। ये वीडियो रजब भट्ट के साथ जो इसने खुद अपलोड की थी, इससे पहले इसको कोई भी नहीं जानता था। और यहीं ये रजब भट्ट के साथ वीडियो डाल के फेमस हुई है और कह रही है कि मुझे किसी के दम पे फेमस नहीं होना। और साथ ये भी कह रही है कि मेरे पास इतनी सारी वीडियोस है कि मैं पूरा महीना अपलोड करूँ तो वो भी ख़त्म ना हो। और मुझे ये बताओ कि इसमें कौन सी ऐसी फ़ख्र की बात है, लोग उसकी ये बातें सुन के क्या सोचेंगे। ये खुद गालियाँ खाने वाले काम कर रही है। कितनी मालियत होगी इस घड़ी की? 45 लाख। 45 लाख? जी, आप गूगल कर लें। 45 लाख की घड़ी एक सलाम दुआ पर? दोस्त है ना। तो देखा जाए तो रजब भट्ट के दोस्त तो बहुत सारे हैं जिनको व्लॉग में बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलता, और यहाँ तो 45 लाख की घड़ी दी जा रही है। आए थे जब तो हमने काफ़ी ट्यूनिंग की थी कपड़ों की, सेम दोस्त की हैसियत से? हाँ। क्या बात है। जिस कलर की वो शर्ट पहनते थे, ट्राउज़र पहनते थे, उसी कलर का सेम शर्ट ट्राउज़र मैं पहनती थी। इन दोनों के काम सारे कपल्स वाले हो रहे हैं। गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं, मैचिंग भी की जा रही है। और रिश्ता पूछो तो फैन का है और दोस्त का है। आर यू कॉमेडी मी? मैंने जिस दिन टैटू बनवाया था तो मैंने कहा था मुझे पिक्चर लेनी है, तो आप अपने फ़ोन से मेरी पिक्चर लें मेरे हाथ की, और मैं अपने फ़ोन से लूँगी आपके हाथ की। तो सेम वो पिक्चर भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दूंगी, आप लगाइएगा। दीदी वाह दीदी। क्या मशवरा देना चाहेंगे हैदर को? मैं मशवरा देना चाहूँगी, हैदर भाई, जितनी भी जो 2 नंबर लड़कियों से आपकी दोस्ती है ना, वो आप ख़त्म कर दें। चलो भाई, रजब भट्ट तो इसकी वजह से फंसी गया था, अब बचा हैदर को भी फंसने वाला है। अब हैदर की तो धोती खुल गई। और हैदर खुद कह रहा है कि मेरी वीडियो एक AI जनरेटेड थी। और यहाँ पर इसने खुद बता दिया कि हैदर की दोस्ती 2 नंबर लड़कियों के साथ है। लड़की नहीं बल्कि लड़कियों के साथ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तुम्हें सही लगता है कि तुम सही कर रही हो फातिमा, ये कि जब तुम्हें पता है कि एक शख्स है वो किसी का शौहर है, हाँ, और तुम उससे दोस्ती रख रही हो, ठीक है? ये तो यार 10,000 लड़कियों से उसकी दोस्ती है सही यार। है। दोस्ती होना ठीक है, लेकिन 45 लाख की घड़ी देना बहुत सोचने वाली बात यार। तो उनके, रकम मेरी बात सुने ना, उनकी जो एक व्लॉग है ना, उसकी इनकम ही 50 अबव लैक्स है। उनकी है, ठीक है, सही तो है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उनकी एक व्लॉग की जो अमाउंट है वो 50 लाख से अबव है। वो तुम्हारे लिए थोड़ी है। तो यार जो भी है वो कितने डाउन टू अर्थ हैं, कितने लोगों के लिए कितना करते हैं। कभी तो किसी मुझे को पता है कितना डाउन कभी टू अर्थ किसी को उम्र पे भेज रहे हैं, कभी किसी को करबला भेजा है? मुझे भेजा है, मेरी मामा को भी भेजा है। क्या बात है भाई। और करबला भी? करबला भी, हाँ करबला। वेरी गुड। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि पॉडकास्ट करने आई है या उनकी पोल खोलने आई है। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है कि ये यहाँ पर खुल के बता रही है कि वो बंदा इनको लाखों रुपए की गिफ्ट भी देता है और इनके कहीं आने जाने का खर्चा भी वही देता है। और इन बातों से आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि इनका क्या मायार होगा। ये कौन सी मीटिंग है जहाँ मुझे नहीं बुलाते? डकी भाई, यार डकी का कंटेंट मैंने सिर्फ वो टिकटॉक स्क्रॉल करते हुए देखा, पर्सनली कभी सर्च करके यूट्यूब पे उनका ब्लॉग नहीं देखा। 10 out of 2। ओ माय गॉड यार बहुत
चीपेस्ट कंटेंट लगता है मुझे, चीपेस्ट कंटेंट लगता है मुझे। और ये कह रही है बहुत चीपेस्ट कंटेंट लगता है। रजब और डक्की दोनों ही तो फैमिली व्लॉग्स करते हैं और अब इसके लिहाज से रजब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और डक्की का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा घटिया है। मैं इधर डक्की को सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात मानने की है वो मानने की है। करते दोनों फैमिली व्लॉगिंग है, लेकिन कंटेंट बनाने के मामले में डक्की इससे बेहतर ही है। लेकिन इस लड़की के मुताबिक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट रजब भट्ट ही कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो किस पर आनी चाहिए टॉपिक मुझे कमेंट में सजेस्ट करना। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।